जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। मैं संतोष सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आइए जुड़ जाइए, है ना। आज के क्लास में हमारा इस विजेता सीरीज में तो बच्चों पिछले हम क्लास में जो है कि सारे त्रिकोणमिति का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अब इस क्लास में जो है हम लोग आज जो है क्या करने वाले हैं, तो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, तो चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक है, देखिए ये क्लास नंबर जो होगा हमारा क्या होगा, क्लास नंबर 3। पिछले 2 क्लासों में जो है हम लोग क्या किए थे, तो सारा फॉर्मूला को वहाँ पे देखे थे, है ना। बेहतरीन ढंग से वहाँ पे सारा फॉर्मूला को पढ़े थे। तो आज का क्लास ये तीसरा क्लास होगा हमारा, है ना। पिछले 2-3 क्लासों में हम लोग सिलेबस डिस्कशन किए, है ना। त्रिकोणमिति का जो है अब जो हम चैप्टर स्टार्ट किए हैं ट्रिगोनोमेट्री, उसका सारा फॉर्मूला, उसमें कितने वन लाइनर क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते थे, इन सारी बातों को बताए। तो पूर्ण रूप से आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे 8.1। तो सभी कोई अपना जो है कक्षा 10वीं के बिहार बोर्ड गणित लेकर के बैठ जाइए, है ना। कॉपी कलम और एक किताब, ताकि आपके सामने में भी किताब रहेगा। ये देखिए हम दिखा देते हैं आप लोगों को, ये वाली किताब, है ना। कौन सी, तो ये वाली किताब लेकर के आप लोगों को बैठ जाना है, ठीक है। और उसमें आप लोग निकाल लेंगे 8.1, है ना। पेज नंबर आपका हो जाएगा 200, 8.1, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो रेडी हैं आप लोग। ये देखिए चैनल का नाम है गोल एक संकल्प, लोगो दिख रहा होगा आप लोगों को, गोल एक संकल्प। तो YouTube पे जाना है, सर्च करना है, ये लोगो दिखेगा और सब्सक्राइब कर लेना है क्लास को, क्योंकि इस चैनल पे जो है अभी चल रहा है विजेता सीरीज। क्या चल रहा है, ये वाला विजेता सीरीज चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कक्षा 10वीं का पूर्ण रूप से यहाँ पे गणित पूरा एकदम सुव्यवस्थित ढंग से पूरा गणित को पढ़ाया जाएगा। सही से जो है कि एकदम पूरा मैथ खत्म करेंगे और फिर हम लोग एकदम चैप्टर वाइज जो है कि ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, फिर क्वेश्चन बैंक बनाएंगे। तो ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ होगा, बस आप लोग पेशेंस बना के रखिए और क्लास को देखिए। ये चैनल का लोगो है, ठीक है। यूट्यूब पे जाना है और सर्च कर लेना है, चैनल का नाम भी यही है, गोल एक संकल्प, ठीक है। चलिए देखिए, चलो तो 8.1 एक्सरसाइज हमारा होगा 8.1। तो देखो पहला क्वेश्चन 8.1 में क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया हुआ है कितना, तो 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित P का मान दे दिया है। तो क्वेश्चन जो है ना ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका गलत टाइप हो गया है, ठीक है। अब सही हो गया, कह रहा है कि टाइपिंग थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो गया है ना, थोड़ा सा और सब भी क्लासेस रहता है तो हम चेक नहीं कर पाए, ध्यान रखेंगे आगे से टाइपिंग मिस्टेक ना हो। इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग को क्या कहते हैं गणित लेकर के बैठेंगे, है ना। दिया हुआ होगा पहला नंबर में क्वेश्चन कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर कितना 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। यहाँ देखिए एक चीज और भूल गया है कि अब इसमें दिया होगा क्या, रोमन नंबर 1 में होगा आपका कि साइन A, है ना, साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा होगा। और रोमन नंबर दूसरा में होगा वहां पे साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब आपका पूर्ण रूप से हो गया। जाएंगे 8.1 में, पहला क्वेश्चन यही देखेंगे आप लोग कि ये उसका ऊपर में लिखा होगा त्रिभुज जो है ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, जिसका मान क्या करना है, निम्नलिखित का मान। तो निम्नलिखित किसका है, ये क्वेश्चन नंबर 1 रोमन नंबर साइन A कॉस C और रोमन नंबर 2 में साइन C कॉस C, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो अब बताओ तुम लोग कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज बताए हुए हैं, है ना। चलो बनाते हैं इस क्वेश्चन को। समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो पढ़ा चुके हैं आप लोगों को कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होगा, है ना, 90 डिग्री का। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे यहाँ पे,
है ना, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये रहा समकोण त्रिभुज, सारे भुज है ना कोण का मान रख देंगे, और कहा गया है कि कोण बी समकोण है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, ये वाला कोण क्या होता है, समकोण होता है, इसीलिए यहाँ पे मान रखेंगे इसका बी। बाकी जो बचा हुआ कोण है, कहीं पर ए कहीं पर सी रख देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ हो गया, समकोण त्रिभुज बन गया, और जो कोण हमारा समकोण था वहां पे बी रख दिए, तो कोण बी समकोण भी हो गया। तो आइए अब इसका कुछ मान भी यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ये बात दे दिया है। ए बी बराबर दे दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अब क्या करना है हमें कि ये जो AC दिख रहा है, AC भुजा को क्या कहेंगे, अब बताइए जल्दी से क्या कहेंगे। तो हम पढ़े हुए हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो सबसे पहले हम कर्ण को बच्चों निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हल दे करके लिखेंगे, है ना, कि माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। सबको लिखना है ना, सभी को लिखना है एकदम से। जब तक ये नहीं लिखोगे तो ऐसे डायरेक्ट जो है ना नंबर नहीं मिलेगा, लिखना होगा। माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, कोमा जिसका कोण B समकोण है। कोण B क्या है, तो समकोण है ना। क्लियर है, फिगर से दिख रहा है। तो अब बताओ कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि हमारा ये वाला भुजा क्या निकल जाएगा, का मान निकल जाएगा। क्योंकि अब देखो, समकोण त्रिभुज में इस भुजा को क्या कहते हैं जी, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, है ना, पता है, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण निकालने के लिए कौन सा हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जल्दी से बताओ। तो कर्ण निकालने के लिए हम पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़े हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो अब चलो यहां पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो H बराबर जल्दी से बता दो बाबू क्या होगा। H बराबर क्या फॉर्मूला हम लोग सीखे हुए हैं, तो H बराबर √p² प्लस b², है ना। तो ये जो है हमारा क्या है, H ही है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, यानी H। तो H बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, √p² प्लस b², है ना। अब यहां जो है किसी को P अभी B मान लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है उससे, है ना, क्योंकि दोनों छोटी भुजा है। तो क्यों अभी एंगल के बारे में डिसाइड नहीं किया गया है, तो हम इसको P मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों को जोड़ना ही है। जोड़ में अगर हम 2 + 3 को जोड़े कि 3 + 2 को जोड़े, बतवा तो एक ही आना है आंसर, है ना। तो चलो देखो, H बराबर फॉर्मूला लिखे p² प्लस b²। तो यहाँ पे P का मान हम रख लेंगे, P का मान देखो लंब कौन सा, 24 मान लेते हैं इसको, 24 का स्क्वायर और प्लस B का मान 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां से हमारा आगे हो जाएगा कि √24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। तो 576, है ना, 4 × 16, हाँ 576 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। जल्दी से इसको जोड़ो, 576 और 49 को जोड़ो तो 9 6 15 का 5 हाथ में रहा, 1 7 4 11 12 का 2 6 1 5 1 6, यानी 625। अब बताओ तुम लोग कि 625 किसका स्क्वायर होता है, जल्दी से बताओ कमेंट में कि 625 किसका स्क्वायर होता है, जल्दी लिखो। 6 से 25 जो है 25 का स्क्वायर होता है सर, 25 का, है ना। 25 लिखेंगे तो रूट हट जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 625 रूट के अंदर में होगा 25 × 25, तो 2 25 में से 1 25 बाहर निकल जाएगा और रूट हट जाएगा, है ना। तो वही यहाँ पे किए, 625 जो है 25 का वर्ग होता है,
तो 25 को बाहर में लिख दिए तो रूट हट गया। यानी कुल मिला के हम बोले कि हमारा जो है h का मान क्या निकल के आ गया, तो h का मान 25 निकल के आ गया। क्लियर है, यहाँ से क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमें, ये क्वेश्चन रोमन नंबर 1 में कहा जा रहा है क्या, अब क्वेश्चन बनेगा कि साइन ए, है ना, साइन ए ही है ना जी। पहला वाला क्वेश्चन क्या है, एक बार बताना तुम लोग, साइन ए कॉस ए, यही है ना। हाँ देखो, साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो अब जल्दी जल्दी तुम लोग बताएगा, अनुपात पढ़ाए हुए हैं तुम लोगों को कि साइन ए का अनुपात क्या होता है, जल्दी बताओ। साइन ए का अनुपात और कॉस ए का अनुपात, तो तुम बोलेगा कि सर क्या, कि साइन ए बराबर सर हम पढ़े हुए हैं P बटे एच होता है, यानी लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस ए बराबर होता है B बटे एच होता है, यानी कि आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो अब यहाँ तो हम लंब और हमको कर्ण लिखना है, ठीक है, लंब और कर्ण लिखना है। लेकिन क्या हम जो है ये भी देखेंगे कि लंब कौन सा भुजा है और आधार कौन सा भुजा है। बिल्कुल सर, यहाँ पे देखेंगे। अभी हमें अब आएंगे हम इस त्रिभुज पे, यहाँ पे इस त्रिभुज पे आएंगे, है ना। देखो यहाँ पे त्रिभुज में अभी कौन सा भुजा का, कौन सा कोण का बात हो रहा है, तो ये वाला कोण, यानी कि कोण ए का, है ना। तो क्या बताए थे तुम लोगों को कि जिस कोण की चर्चा होगी उसके सामने वाला भुजा लंब होगा, है कि नहीं है। तो बताओ P का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से कोण ए के लिए P का मान क्या हो जाएगा 7, क्योंकि जिस कोण के बारे में पूछा जाए और सामने वाला भुजा बच्चों क्या हो जाता है, लंब। कर्ण हमारा फिक्स रहता है, यानी h का मान फिक्स, h का मान क्या है 25, और कोण ए के लिए लंब हो जाएगा हमारा 7। तो चलो यहाँ से P का मान हो जाएगा 7 और h का मान 25, क्योंकि ये 25 क्या है, फिक्स है यहाँ पे। अब चलो कोण ए के लिए ही देखेंगे कि जब हमारा लंब जो है कोण ए के लिए 7 हो गया तो आधार क्या हो जाएगा, तो आधार 24 हो जाएगा, यानी कि B का मान क्या हो जाएगा 24। तो यहाँ देखो कॉस ए के लिए B क्या हो जाएगा 24, है ना, क्या लिख देंगे 24। अब बटे h का मान तो फिक्स रहेगा 25। तो यहाँ से पहला रोमन नंबर पहला का हमारा आंसर निकल के आ गया 7 बटे 25 और 24 बटे 25, ये आंसर हो गया। ठीक है, आओ देखते हैं रोमन नंबर 2, उसी में है रोमन नंबर 2, यानी कि साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है ना। तो इसमें भी लिखेंगे साइन सी का रेशियो क्या होता है, यानी अनुपात, तो P बटे एच और कॉस का हो जाएगा B बटे एच। तो क्या इसमें भी हम यही 7 बटे 25 और 24 बटे 25 लिख देंगे, जल्दी से बताओ। क्या हम साइन सी के लिए भी P बटे एच का मान जो है 7 बटे 25 लिख दें, हैं, जल्दी बताओ, लिख देंगे। तो आप क्या कहोगे कि नहीं सर, ये जो है एंगल ए का था। अब देखो यहाँ साइन सी लिखा हुआ है, तो अब जाएंगे त्रिभुज पे, समकोण त्रिभुज पे, वहां देखेंगे एंगल सी कौन सा है ना। तो चलो चलते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ देखो एंगल सी कहाँ है, कोण सी यहाँ। अब कोण सी के लिए लंब हो जाएगा हमारा 24, कोण सी के लिए लंब क्या हो जाएगा 24, यानी P का मान 24, तो B का मान क्या हो जाएगा जी, B का मान हो जाएगा 7, H तो फिक्स है। जल्दी से बताओ, कोण C के लिए P हो जाएगा 24, B हो जाएगा 7, है ना। चलो लिखते हैं, कोण C के लिए P का मान 24 और H का मान तो फिक्स है भैया, और कोण C के लिए ही B का वैल्यू हो जाएगा क्या 7 और H का मान यहाँ 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, है ना, बस कोण बदला मान बदल गया, है ना। तो ध्यान रखना है कि किस एंगल की बात किया जा रहा है। चलो, तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा, क्लियर है। डाउट किसी को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो जल्दी से आप लोग लिखेंगे, बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ। किसी को क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है, यस या नो जल्दी से बताइए, है ना। जितना फॉर्मूला पढ़ा दिए हैं बस उसको याद कर लेना है ना, उसको याद कर लेना है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं।
कहा जा रहा है कि आकृति 8.13 यानी 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए, है ना। अब देखो आकृति यहाँ पे दिया हुआ भी है, ये फिगर आपका कॉपी में सॉरी बुक में भी बना हुआ होगा ये आकृति। थोड़ा सा देखो यहाँ भी गलती कर दिया है, तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हमारा जो है ना चेक कर लेंगे पहले ही। तो क्लास था हमारा, ऑफलाइन क्लास था, चल रहा था, तो हम टाइपिस्ट को बोले थे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है ना। हम भी चेक नहीं किए, हमारी भी गलती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सही कर देते हैं इसको। यहाँ देखो ये वाला जो है ना PQR ये आकृति है, ये 90 डिग्री हो गया तुम्हारा। ये 12 तो है लेकिन यहाँ 12 नहीं होगा, इसको आप काट के जो है ना 13 सेंटीमीटर कर लीजिए। क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, है ना। और ये वाला यहाँ से हटा लीजिए, ये नहीं होगा। यानी कि त्रिभुज PQ और ये R जो है ना यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे कॉर्नर पे लिखना है R को। अब ये ठीक हो गया, ठीक है। यानी त्रिभुज PQR ये वाला कोण समकोण PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, QR बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये QR का मान नहीं दिया हुआ है, ये आपका आकृति 8.13 में आपका फिगर बना हुआ होगा, ठीक है। चलो अब बनाते हैं क्वेश्चन। तो तुम बताओ इसको कैसे बनाएंगे, क्या हम इसको डायरेक्ट बना दे कि नहीं, पहले हम इसका मान निकालेंगे। क्या आप अभी ये tan p और cot p का मान को लिख सकते हैं? तो आप कहोगे कि सर tan p का रेशियो होता है p/b, तो सर यहाँ पे p का मान तो है, b का मान नहीं है ना, h का मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम b का मान निकालेंगे, ये जो आधार का मान नहीं दिया हुआ है ना। तो चलो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे इसको, तो सबसे पहले लिखेंगे हल, है ना, हल लिखेंगे। तो यहाँ फिगर तो अब दिया हुआ है, मानना नहीं है, जो चीज़ दिया है पहले उसको लिखेंगे। लिखेंगे हल में दिया है, दिया है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में क्या दिया हुआ है, तो PQ बराबर, है ना, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। PR बराबर, देखो यहाँ पे PR बराबर क्या दिया हुआ है, तो 13 सेंटीमीटर। और किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, QR का। तो यहाँ पे QR का मान निकालना है। तो QR का मान कैसे निकालेंगे, QR का मान कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ से, है ना, बड़ा भुजा में से क्या करेंगे, छोटा भुजा को घटा देंगे, है ना। बड़ा भुजा में से छोटा भुजा को घटा देते हैं और रूट लगा के है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। चलो यहाँ पे क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। अब बताओ यहाँ पे आते हैं, देखो कि ये वाला भुजा को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, QR बराबर क्या हो जाएगा, QR यानी मान के चलो ये बेस है, तो B बराबर क्या फॉर्मूला होगा, जल्दी बताओ, बेस बराबर क्या फॉर्मूला था, B बराबर √h² माइनस p²। h का मान क्या है, P और R, P का मान क्या है, P और Q, है ना। तो यानी डायरेक्ट अगर हम बोले कि QR बराबर फॉर्मूला यानी B बराबर यहाँ पर, तो हो जाएगा QR बराबर रूट अंडर PR का स्क्वायर, है ना। यहाँ हो जाएगा PR का स्क्वायर, माइनस कर देंगे इसमें से छोटा भुजा कौन सा है, PQ का स्क्वायर, है ना, PQ का स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी, QR बराबर √PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इसका मान रखेंगे यहाँ पे, PR का मान है 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, QR का मान है 12, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो जल्दी से बताओ तुम लोग कि 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, और माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। घटाओ इसको, 169 में से 144 घटाओ, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, यानी 25। 25 किसका स्क्वायर होता है जी,
25 किसका स्क्वायर होता है? तो 5 का होता है सर, 5 का 5 लिख देंगे यहाँ पे, है ना। 25 क्या हो जाएगा, 5 लिखेंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा क्यू आर का मान निकल के आ गया यहाँ पे, क्यू आर का मान निकल के आ गया क्या, तो 5 निकल के आ गया, है ना, 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत परेशानी? 5 सेंटीमीटर। चलो यहाँ लिख देते हैं, क्यू आर का मान निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। डाउट है यहाँ तक? चलो अभी यहाँ तक, अभी हम सिर्फ भुजा निकाले हैं, ठहरो जरा सा, अभी सिर्फ भुजा निकाले हैं कि ये क्यू आर का मान कितना होगा। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है अभी, अभी क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी है। देखो क्या कहा जा रहा है, किसका मान निकालना है, तो tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है जी, है ना। चलो लिखेंगे अब, है ना, tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है ना। तो चलो tan p का अनुपात क्या होता है, जल्दी बताओ। tan p का अनुपात होता है p बटे b, है ना। अब माइनस कॉट का अनुपात हो जाएगा b बटे p। तो क्या अब यहाँ पे p बटे b होगा जो, उसी को उल्टा देंगे? नहीं, अब देखेंगे tan p जो है यहाँ पे कि एंगल p के लिए कौन सा एंगल देखेंगे, समकोण त्रिभुज पे जाएंगे, वहां देखेंगे कोण p का मान में p का वैल्यू क्या है। चलो एंगल p कहाँ है, यहाँ पे, इसके लिए लंब हो जाएगा हमारा 5, यानी p का मान 5 और आधार हो जाएगा 12, है ना। क्योंकि हमें h का मान नहीं चाहिए अभी, p और b चाहिए, उसमें भी कोण p के लिए, कोण p के लिए लंब हो जाएगा 5 और आधार हो जाएगा 12। चलो कोण p के लिए, है ना, 5 अब बटे b का मान 12। उसी तरह देखो कॉट r के लिए, कॉट r के लिए हम b और p देखेंगे, है ना। कौन सा कोण जाएंगे, कोण r के लिए, है ना। कोण r के लिए लंब यानी p का वैल्यू हो जाएगा 12 और b का मान हो जाएगा 5, ठीक है। b का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो b का मान 5 और p का मान 12। क्या इसमें कोई किसी को डाउट है? यहाँ तक समझ में आया? जब समझ में आ गया तो अब यहाँ तो बच्चा वाला काम है, भिन्न का घटाव, है ना, भिन्न का घटाव। ऐसे भी ये प्लस में है बच्चों, ये माइनस में है, काट देंगे आंसर आ जाएगा तुरंत अभी निकल के, है ना। लेकिन देखो यहाँ पे बनाते हैं, ऐसे प्रोसेस से बनाएंगे। भिन्न का क्या है, यहाँ पे घटाव, 12 का एलसीएम हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 5, अब बराबर 5 5 घट गया 0 बटे क्या 12। अब बताओ, बताए हुए हैं ना 0 बटे कुछ भी संख्या, 0 में अगर जब हम कोई भी संख्या से भाग देंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस या नो? जल्दी से बताओ, यस या नो? क्लियर हो गया? जल्दी से नोट करो इसको। समझ में आया, है ना। अगर समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी तुम लोग, है ना, क्लास को लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो चलेगा ना, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक जो भी चीजें आएंगी, हर चीजों को बताया जाएगा गणित में। गणित में आपको यहाँ पे पूर्ण रूप से एकदम बढ़िया ढंग से पूरा पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे, अभी ये विजेता सीरीज में, ठीक है। तो भूलना नहीं है, सीरीज का नाम है विजेता, और विजय होके दिखाना है। यहाँ पर गणित में 100 में 100 लाना है, ठीक है। चलिए बाकी लाइक सब्सक्राइब आपका काम है, मेरा काम है अपना पढ़ाना, हम पढ़ाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, आगे बढ़ेंगे। मजा आ रहा है, एक बार जल्दी से बता दो तुम लोग, मजा आ रहा है? क्लास में मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? यस या नो, जल्दी से बताओ। मजा आ रहा है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे लगा हुआ है, एक बार पढ़िए क्वेश्चन को। देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि यदि साइन a बराबर 3/4, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान निकालिए। क्या तुम लोग से निकल जाएगा ये? क्या तुम लोग से ये निकल जाएगा, हो जाएगा क्वेश्चन? बताओ, बन जाएगा? चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है, क्या निकालना क्या है, इस चीजों को देखेंगे, है ना। आलतू फालतू बात दिमाग से निकाल देना है। क्या दिया है उसी से हम क्या करेंगे, निकालेंगे आंसर।
हमें दिया क्या है, साइन ए बराबर 3/4। निकालना क्या है, कॉस ए और टेन ए। देख रहे हैं क्या कि एंगल ए का ही वैल्यू दिया हुआ है और ए का ही निकाला जा रहा है, तो यानी कि एंगल चेंज नहीं है, त्रिभुज नहीं बनाना है। अगर एंगल चेंज होता तो त्रिभुज बनाते, ठीक है। अभी यहाँ त्रिभुज नहीं बनाना है, सीधा लिखना है, यहाँ पे हल डालना है। जो दिया है साइन ए बराबर 3/4 है ना, साइन ए बराबर 3/4। अब बताओ साइन ए किसका रेशियो होता है, इसका अनुपात क्या होता है, जल्दी से बताइए आप लोग। तो बोलेंगे सर साइन ए का अनुपात P/H होता है, यानी कि P/H बराबर 3/4। तो आप क्या कहेंगे, सर P का मान जो है 3 है और H का मान क्या है, 4 है। आप क्या कहेंगे यहाँ पे कि सर यहाँ पे P का वैल्यू हो गया 3 और H का मान हो गया सर 4, तो सर यहाँ पे B का मान क्या होगा, है ना, B का मान क्या होगा, जल्दी से बताइए। क्योंकि समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण, यही तीनों पर काम चलेगा। हम पहले ही स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि समकोण त्रिभुज में आप त्रिकोणमिति में जो है आपको समकोण त्रिभुज के ही बारे में पढ़ना है, अदरवाइज दूसरा त्रिभुज के बारे में नहीं पढ़ना है। क्लियर है? तो जल्दी बताओ कि B का मान कौन कौन बता सकता है, B बराबर फॉर्मूला, जल्दी जल्दी बताओ तुम लोग, तब तक हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जल्दी से बताओ। B बराबर फॉर्मूला बताओ, तुम लोग कल ही पढ़ाए हैं तुम लोगों को। B बराबर है ना, रूट अंडर क्या होगा, H² माइनस P², है ना। तो अब बताओ H का मान क्या है, तो 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। उसके बाद P का मान क्या है, 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 घटाओ, कितना हो जाएगा, 9 7 16, रूट अंडर 7। क्या रूट अंडर 7 टूटेगा, क्या रूट से बाहर निकलेगा, जल्दी से बताओ। क्या सर ये रूट अंडर 7 जो है इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर है, तो भैया रूट अंडर 7 यानी कि नंबर 7 जो है यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए रूट में ही ये रह जाएगा, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, रूट में ही रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, B का मान हमारा निकल के आ गया क्या, रूट अंडर 7। तो अब देखो वैल्यू किसका निकालना है, किसका मान निकालना है, जल्दी जल्दी बताओ तुम लोग। कहाँ चला गया जी, अरे वाह गायब पे हो गया। किसका मान निकालना है, अरे भाई आ जाओ, गड़बड़ हो गया। चलो देखते हैं किसका मान निकालना है जी, तो रूट कॉस ए का और कॉस ए और टेन ए का मान। चलो दूसरा ही पेज लेते हैं, किसका मान निकालना है, कॉस ए और लिखेंगे अब कॉस ए टेन ए। तो कॉस ए का रेशियो होता है B/H, टेन ए का रेशियो होता है P/B। अब तो यहाँ ए का दिया हुआ था और एंगल ए का ही मान पूछा जा रहा है, तो कहीं त्रिभुज नहीं देखना है, सीधा देखना है। आओ यहाँ पे क्या मान है हमारा B का, B का मान हम निकाले हैं रूट अंडर 7 और H का मान है हमारा क्या, तो 4 है। H का मान क्या है, 4, तो हो जाएगा B का मान रूट अंडर 7 और H का मान हो जाएगा 4, रूट अंडर 7/4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद टेन ए का मान, टेन ए का मान है ना, टेन ए का मान में P का मान देखना है, P का मान क्या है 3 और B का मान निकाले हैं रूट अंडर 7। टेन ए बराबर P का मान है 3 और B का मान रूट अंडर 7, ये हो जाएगा टेन ए का मान, है ना। जल्दी से आप लोग देख लीजिए, ये हमारा दूसरा नंबर का आंसर निकल के आ गया। फटाफट जो है आप लोग बनाइए, है ना। क्या क्वेश्चन समझ में आया, ये कॉस ए टेन ए का मान। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, पहला दूसरा, अरे तीसरा हो गया क्या, कौन कौन सा क्वेश्चन हो गया जी,
पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा कंप्लीट कर लिए, तीसरा भी कंप्लीट कर लिए ना। चौथा क्वेश्चन होगा हमारा ये अब। वाह, बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन नंबर 4। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताओ, जल्दी से तुम लोग बताओ। 15 कॉट ए बराबर 8 दिया हुआ है, तो साइन ए और सेक ए का मान पूछा जा रहा है। क्या बन जाएगा ये क्वेश्चन तुम लोगों से? बनेगा रे? देखो यहां एंगल ए दिया हुआ है और एंगल ए का ही मान पूछा जा रहा है, कहानी खत्म है ना। अब यहां समकोण त्रिभुज को देखना ही नहीं है, सिर्फ याद रखना है जो P होगा सबके लिए होगा, जो H होगा सबके लिए होगा, जो B होगा वो सबके लिए होगा, है ना। क्योंकि एंगल चेंज नहीं किया है, यहाँ पे जो एंगल दिया है वही एंगल का वैल्यू पूछा जा रहा है। चलो लिखते हैं हम लोग हल। क्या दिया है जी? लिख देंगे दिया है ना। 15 कॉट ए बराबर 8, ठीक है। 15 कॉट ए बराबर 8। तो गुना में कोई नंबर रहता है बराबर के दूसरे तरफ जाएगा, तो बताओ क्या होता है? जल्दी से आप बताओ, तुम लोगों को पढ़ा दिए हैं कि गुना में कोई चीज रहता है बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो भाग होता है। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 देखो, 15 और कॉट ए एक दूसरे से गुना में है, तो कॉट ए को हम यहीं लिखेंगे, अब 15 को उठा के लेके जाएंगे बराबर के दूसरे तरफ, तो ये हो जाएगा 8, अब बटे में हो जाएगा 15। और कॉट ए का रेशियो होता है, यानी अनुपात होता है B बटे P, और B बटे P ही हो जाएगा 8 बटे 15, यानी B का मान 8 और P का मान 15। अब चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? B का मान, यानी B बराबर 8, P बराबर 15, P का मान क्या हो जाएगा? 15। तो किसका मान निकालेंगे? H का, है ना। लगाएंगे पाइथागोरस। तब तक तुम लोग फॉर्मूला जल्दी से कमेंट में बताएगा H बराबर क्या होगा, है ना। जल्दी बताओ, तब तक हम फॉर्मूला लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से H बराबर, जल्दी से बताओ, कौन कौन बच्चा बता दिया है? जल्दी बताओ। H बराबर क्या होगा? रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो चलो निकालते हैं इसका मान H का। P का वैल्यू है 15, यानी 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B स्क्वायर, B का मान है 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 8 का जो है 16, 8 का 64 हो जाएगा, है ना। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 64। जल्दी से आप लोग जोड़ दीजिए 225 और 64 को, तो 5 4 9 हो गया, और 8 हो गया, 6 2 और 2, 289, है ना। 289 है ना। तो जल्दी से बताओ कि 289 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? क्या बच्चों परफेक्ट स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर होता है? जल्दी से तुम लोग कमेंट में बताओ तो, कि 289 जो है, सॉरी 89, हाँ 89 ही है ना। कभी कभी क्या होता है ना, 89 और 79 में जो है ना बहुत कंफ्यूज हो जाता है ना आदमी। तो इसको बोलेंगे 200 क्या है ये? 89, क्या रे वही है ना, 289। चलो जल्दी से बताओ किसका स्क्वायर होता है? तो सर ये किसका होता है? 17 का स्क्वायर होता है ना। 17 का स्क्वायर जब करोगे तो क्या हो जाएगा? 289 हो जाएगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे स्क्वायर जो है ना तुम लोगों को कम से कम 25 तक याद रखना है ना। जल्दी से बताओ किसको किसको 1 से लेकर के 25 तक स्क्वायर याद है? जल्दी से पहले बताओ, क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं अभी। पहले जल्दी से तुम लोग बताओ कि किसको किसको 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर याद है। अगर नहीं है तो आप लोग लिखिए, है ना, जा करके अपने वहाँ पे। आज तुम्हारा जो है ना HW रहा, ये आज बच्चों तुम्हारा HW रहा क्या? तो 1 से लेकर के तुम 25 तक का जो है ना स्क्वायर याद करके आएगा, है ना। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, है ना। उसी तरह 4 का 16,
ठीक, 5 का 25, 17 का बताओ 289, 18 का बताओ जल्दी से, है ना 324, इसी तरह 19 का बताएगा 361, है ना। चलो तो ये आओ यहाँ पे अब, तो 17 का स्क्वायर ये 289 होता है ना, 289, 17 का स्क्वायर, तो ये किसका वैल्यू निकल गया, h का मान, तो h बराबर बाबू निकल गया हमारा 17। तो अब चलो वैल्यू किसका निकालना है सर, साइन a का मान निकालना है और सेक a का मान निकालना है। ठीक है सर, निकाल देंगे। ठीक है सर, साइन a का मान लिख देंगे यहाँ पे, साइन a बराबर p बटे h होता है और सेक a बराबर होता है सर h बटे b होता है ना। रेशियो याद है ना जी सबको, जब तक याद नहीं होगा फिर बनेगा नहीं सवाल। देखो तो सर यहाँ देख लेंगे p का मान क्या है, p साइन a का p h रेशियो होता है, p का है मान 15 और h का मान है 17, तो हो जाएगा सर 15 बटे 17। ठीक है, p का मान 15 और h का मान 17, तो हो गया 15 बटे 17। चलो अभी देखो h का मान क्या निकाले हैं, तो 17। अब b का मान जल्दी से बताओ देख करके, b का मान क्या है, तो 8 है ना। तो यहाँ से b बराबर b का वैल्यू क्या रख देंगे 8, यानी 17 बटे 8। तो साइन a का मान निकल के आ गया 15 बटे 17 और सेक a का वैल्यू निकल के आ गया 17 बटे 18। क्लियर आंसर। बताओ मजा आ रहा है, जल्दी से बताओ मजा आ रहा है तो क्लास को लाइक करो एकदम, और अपने दोस्तों को बताओ कि सर हमारे लिए यहाँ पे विजेता सीरीज चलाया हुआ है ना, चलाए हुए एकदम कंप्लीट रूप से। यहाँ पे गणित को जो है ना पूरा ऑपरेशन हो रहा है, गणित का पूर्ण रूप से ऑपरेशन चल रहा है यहाँ ऑपरेशन थिएटर पे। तो आइए जुड़िए हमारे विजेता सीरीज से और गणित में 100 में 100 मार्क्स कीजिए। ये चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया था, 5 है ना। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, है ना। हो गया लगभग बहुत टाइम भी, कितना देर, कहाँ ज़्यादा देर हुआ है ना। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। परेशान हो गया तुम लोग, बताते हैं 5 नंबर क्या बाबू, पढ़ना होगा। पढ़ने के लिए शिक्षा टाइम मांगता है, अगर तुम शिक्षा को समय नहीं दोगे तो फिर जो है ना पढ़ाई तुम्हारा नहीं होगा, पढ़ने के लिए बैठना होगा। ठीक है, तो आइए क्लास को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, देखो क्या लिखा है, जल्दी से पढ़ो तो एक बार तुम लोग। कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। बताओ कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है, अन्य त्रिकोणमितीय। तो एक बात बताओ जल्दी से तुम लोग कि त्रिकोणमिति में कुल कितना हम जो है अनुपात पढ़ाए हुए हैं, तुम लोग को कितना अनुपात होता है, जल्दी से एक बार कमेंट में लिखो तो तुम लोग। त्रिकोणमिति में कुल कितने अनुपात पढ़ाए हुए हैं, जल्दी से कमेंट में मारो कितना अनुपात, 5, 6, 8, 10 कितना अनुपात पढ़ाए हैं। मारबो करेंगे नहीं बताएगा तो, है ना। कुल 6 अनुपात पढ़ाए हैं, है ना। कूटेंगे रे तुम लोगों को, कूटेंगे। कितना अनुपात पढ़ाए हैं, कुल 6 अनुपात, ध्यान रखना है। जिसमें से कि एक तो दइए दिया है और कह रहा है क्या कि अन्य सभी, तो और अन्य कै ठो, 5 ठो अनुपात और होता है। तो चलो अब जो दिया हुआ है, क्योंकि हमको देखो त्रिकोणमिति में होता है बाबू लंब का वैल्यू, लंब को p बोलते हैं, आधार को b बोलते हैं और कर्ण को h बोलते हैं। इसमें हमको तीनों जो है ना मालूम होना चाहिए, p का मान भी, b का मान भी, h का मान भी। क्या देखो तो मालूम है, हमें दिया हुआ क्या है, इन बातों को पहले जानना है ना। दिया हुआ क्या है, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12 दिया हुआ है। सेक थीटा का रेशियो अनुपात होता है h/b होता है ना, यानी यही है 13/12। तो अब क्या यहाँ पे बताओ कि h बराबर क्या है, h बराबर सामने वाला देखो 13, b का मान जी, b का मान है 12, तो p का मान मालूम है नहीं है सर, तो p का मान निकालना होगा, है ना। p का मान निकालना होगा क्योंकि हमें p का मान भी चाहिए अन्य अनुपात के लिए। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे p का मान सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको हम लोग
है ना, सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, क्या लगता है तुम लोग को, है ना, कौन सा फॉर्मूला, पाइथागोरस, है ना। सर पाइथागोरस पाइथागोरस थक गए हैं, है ना। क्या करोगे, चैप्टर में जो है तो देना ही होगा, लिखाना ही होगा, और तुम लोग को भी लिखना है। नहीं तो ऐसा मत सोचो कि सर क्या ये नहीं लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा, पाइथागोरस नहीं चलने वाला है काम, कॉपी में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कंपटीशन का एग्जाम नहीं होता है बाबू, तुम लोगों का बोर्ड का एग्जाम है ना। तो कॉपी में एग्जामिनर जो है, जो कॉपी चेक करता है, सॉरी कॉपी चेक करने वाला हर एक चीज़ देखता है, राइटिंग स्किल देखता है ना। तो अच्छे से लिखना भी है, अभी बहुत टाइम है। अगर जिन जिन बच्चों का राइटिंग नहीं बैठता है, डेली 1 पेज राइटिंग लिखेगा, ठीक है। चलो लिखो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से किसका वैल्यू निकालना था जी, P का मान। तो जल्दी से डायरेक्ट P बराबर फॉर्मूला बताओ तुम लोग, P बराबर क्या फॉर्मूला होगा, जल्दी से बताओ, लिखना होगा हमको, लिखना तो पड़ेगा, है ना। P बराबर h² माइनस क्या हो जाएगा जी, B²। यहाँ पे h का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस B का मान तो 12, 12 का स्क्वायर। तो अब बताओ 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो घटाओ, 169 में से 144 घटाएगा तो 25, और 25 5 का स्क्वायर होता है। तो हमारा यहाँ से जो है P का मान निकल के आ गया, P बराबर क्या हो गया 5। तो सारा वैल्यू निकल के आ गया, H का मान, B का मान, P का मान, सबका मान जो है ना मालूम है। अब चलो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं, ठीक है। पहले लिख लेते हैं, जल्दी जल्दी बताओ तो P का मान क्या निकला है, अभी 5 निकला है ना। B का मान कितना है, यहाँ पहले लिख लेते हैं, B का मान 12, H का मान 13, है ना। B का मान 12 और H का मान क्या निकला है जी, तो H का मान 13। अब sec दिया हुआ है ना, तो sec को छोड़ कर अन्य जो बचा हुआ है 5 उसको निकालना है। तो जल्दी से लिखो, साइन थीटा बराबर क्या अनुपात होता है, तो P/H। तो भैया यहाँ P का मान कितना है, जल्दी से बताओ 12, H का मान कितना है तो 13, तो साइन थीटा बराबर निकल गया 5/13। इसके बाद चलो कॉस थीटा, कॉस थीटा का रेशियो B/H, कॉस थीटा का रेशियो क्या हो जाएगा B/H। जल्दी से बताओ B का मान क्या है 12, है ना, H का मान 13, कोई दिक्कत है ना, समझ में आ रहा है। चलो टेन थीटा, टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, रेशियो जल्दी से बताओ अनुपात, तो सर P/B होता है। P का मान कितना है जी 5 है, B का मान कितना है तो 12 है, यानी टेन थीटा का रेशियो हो जाएगा 5/12। अब कौन कौन सा बच गया, तो कॉट बच गया है ना। कॉट थीटा बराबर B/P, B का मान बताओ 12, है ना, अब P का मान बताओ तो 5, ये हो गया 12/5, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4, 4 हो गया, पांचवा बताओ कौन सा, सेक, है ना, सेक मारबो करेंगे, सेक दिया हुआ है ना, उठबो करेंगे रे तुम लोगों को, है ना, दिया हुआ है। अन्य जो बचा हुआ है उसको निकालने के लिए कहा जा रहा है ना। तो सेक तो दिया हुआ है, क्या बच गया तो कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर H/P, क्या हो जाएगा H/P। तो देखो H का मान कितना है जी 13, है ना, और P का मान बताओ, P का मान कितना हो गया तो 5, ठीक है। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 13/5। तो देखो एक रेशियो दिया हुआ था, वहां से हमारा सेक का दिया हुआ था, तो H और क्या मालूम था, H और B मालूम हो गया, है ना, वहां से हमारा H और B मालूम, तो हम लोग पाइथागोरस लगा के P का मान निकाल लिए। P का मान निकाले तो लिख दिए P बराबर 5, B बराबर 12, H बराबर 13। अब बाकी जो भी हमारा 5 रेशियो बचा हुआ था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, सभी का रेशियो लिखे और सभी के रेशियो के सामने उसका वैल्यू लिख दिए। तो यही पांचों हमारा बचा हुआ था अन्य, है ना। तो यहाँ पे हम
ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलो बताओ ये क्वेश्चन किसको किसको समझ में आया, यस या नो, जल्दी बताओ। समझ में आ गया तो नोट करो, और पढ़ेगा जल्दी से बताओ तुम लोग। यहां तक किसको किसको समझ में आ गया और कौन कौन नोट कर लिए, हो गया नोट। चलो क्वेश्चन नंबर 6 से जो है अब हम लोग बच्चों अगले क्लास में है ना पढ़ेंगे। कल कोशिश करेंगे इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, है ना। एक दिन में ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे। यहाँ पे पूरा गणित पढ़ाना मेरा जिम्मेदारी है, बस आप लोग विश्वास कीजिए एक बार, ठीक है। और आराम से यहाँ पे पढ़िए, थोड़ा सा टाइम दीजिए और डेली क्लास कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग कल और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तब तक के लिए सभी को बच्चों जय हिंद।